Hello friends, this is Simran Nagra. Today I am going to discuss PM Kisan. अब PM किसान क्यों डिस्कस कर रहे हैं आज अपन? क्योंकि यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि PM किसान तो 2018 में आ गई थी. Still we are discussing today. Means something might be changed in the policy. अब देखो यहाँ पे पॉलिसी में ट्रांसफॉर्मेशन क्या आया है, क्या चेंजेस आया है. इससे पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पीएम किसान है क्या. पीएम किसान आई कब थी ये पता होना चाहिए. 2018 1 नवंबर को ये देखने के लिए मिला. इसके बेनिफिट्स आपको क्या देखने के लिए मिलेगा. सिंस इट्स नेम रिवील्स कि भाई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मतलब किसान का सम्मान की बात कर रहे हैं. समथिंग शुड बी इन फेवर ऑफ किसान. अब वो क्या है, वो कौन से किसान के लिए है, क्या ये सभी किसानों के लिए है? नहीं, ये सिर्फ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए देखने के लिए मिलेगा. 3 इंस्टॉलमेंट्स में, ठीक है, सम टोटल 6,000 पर ईयर आपको उनके अकाउंट में जाता हुआ नजर आता है. ठीक है, अब ये जो फंडिंग होती है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंडर आपको देखने के लिए मिलेगी. सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब क्या है कि पूरा का पूरा फंड सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होता है. मतलब कोई भी शेयरिंग नहीं है. 100% जो आपको स्पॉन्सर्ड स्कीम नजर आएगी वो सेंटर के बिहाफ से होती हुई नजर आएगी. अब इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं. इसको इंप्लीमेंट करने वाली बॉडी कौन सी है? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर. ऑब्वियसली ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई ये जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है तो ऑब्वियसली इट हैज टू बी रिलेटेड टू एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर. लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अब जो चेंज हुआ है वो चेंज ये है कि फेस ऑथेंटिकेशन की बात हुई है इस स्कीम में. ठीक है, अब ये फेस ऑथेंटिकेशन आपको देखने के लिए मिलेगा मोबाइल ऐप में. ठीक है, मोबाइल ऐप में जो पीएम किसान आपको मोबाइल ऐप देखने के लिए मिलता है उसमें अब फेस ऑथेंटिकेशन होगा. और फेस ऑथेंटिकेशन किसके कोलैबोरेशन में है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ठीक है, तो यहाँ पे आप एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर की ही नहीं सिर्फ बात करोगे, इंफॉर्मेटिक सेंटर को देखना होता है. ये सारी चीजें तो डिजाइन ऐप वेब तो यही करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू. अब देखो यहाँ पे फेस ऑथेंटिकेशन से आपको क्या फायदा देखने के लिए मिलेगा. 2 फायदे की बात आप कर सकते हो. एक तो लोगों के पास एक्सेसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी. एक्सेसिबिलिटी मतलब फेस ऑथेंटिकेशन है तो कोई भी फेक आइडेंटिफिकेशन नहीं चलेगा. जैसे कि मैंने आपका आधार कार्ड यूज कर लिया, इट वुडंट बी पॉसिबल अनटिल एंड अनलेस आपका थंबप्रिंट नहीं लगता. ठीक है, आपकी आई चेकिंग्स नहीं होती, फेस ऑथेंटिकेशन नहीं होता. तो मतलब आपका एक्सेस की जो एक आइडिया है वो इंक्रीज हो गया. एक फेस के थ्रू आपको देखने के लिए मिलेगा कि एक्सेस बढ़ा, और एक्सेस बढ़ेगा तो स्कीम की भी इफिशिएंसी आपको बढ़ती हुई नजर आएगी. मतलब जो आपकी रीच है, मतलब आपने जिस टारगेट के लिए इस रीचेबिलिटी को बढ़ाने का सोचा है वही आपको क्या बढ़ती नजर आएगी. तो 2 चीजें आपको फायदे में नजर आएगी कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, उसका 2 ही मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना, मतलब एक्सेसिबिलिटी इंक्रीज करना. और आपने जो चीज रिसोर्सेज जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो किसके ऊपर, वेलफेयर को इंक्रीज करने के लिए, उसमें आपको इफिशियंसी देखने के लिए मिले. ठीक है, तो ऐसे ही न्यूज पाने के लिए डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू just attend my sessions on YouTube at 7 and at 8:30 on the masterclass. Thank you so much. Have a great day to all of you.